Good morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic price line या बजट लाइन। आज के क्लास में हम लोग बजट लाइन के बारे में देखेंगे, कीमत रेखा के बारे में देखेंगे, किसे कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में देखा था, इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं इसे भी देखा था। अब हम बजट रेखा देखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर आगे पढ़ेंगे। तो बजट रेखा किसे कहते हैं? प्रोफेसर फर्ग्यूसन के अनुसार the price line show the combination of goods that can be purchased if the entire money income is spent. Means कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकता है। कहने का अर्थ है कि कीमत रेखा या बजट रेखा वह संयोग को दिखलाती है जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय से विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों पर खर्च करने के लिए तैयार होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? कीमत रेखा कहते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं, बजट रेखा कहते हैं। इसे ही व्यय रेखा भी कहा जाता है। इसे देखेंगे यहाँ पर, इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे कीमत अवसर रेखा के नाम से भी जानते हैं, कीमत आय रेखा, बजट सीमा, व्यय रेखा, उपभोग संभावना वक्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो बजट रेखा या कीमत रेखा के बहुत सारे नाम हैं, इसे आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल, सपोज द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 100, प्राइस ऑफ कमोडिटी X इज रीच 10 पर यूनिट। मीन्स उपभोक्ता की आय मान लिया 100 रुपया है, उसे दो वस्तु पर मान लिया खर्च करनी है, X और Y पर। तो यहाँ पर कह रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी X इज 10 पर यूनिट, यानी X वस्तु के का जो दाम है 10 रुपये प्रति यूनिट है। प्राइस ऑफ कमोडिटी Y इज 5 पर यूनिट और Y का 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य है, जबकि उपभोक्ता की आय कितनी है? 100 रुपया है। इन दिस केस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ X दैट ए कंज्यूमर कैन बाय इज 10। यहाँ जब उपभोक्ता की आय 100 रुपया है और X वस्तु का दाम 10 रुपया है और Y वस्तु का दाम 5 रुपया है, तो वह कितना मात्रा अधिक से अधिक खरीद पाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे उपभोक्ता X वस्तु का अधिक मात्रा कितना खरीद सकता है? 10। क्यों? क्योंकि जब उसकी आय 100 है और वस्तु का मूल्य कितना है? 10 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 किए हैं तो हमारी 10 इकाई हो रही है। एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ Y इज 20, यानी अर्थ मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 5। ये 100 हमारा कंज्यूमर का आय है और ये 5 हमारा कमोडिटी Y का दाम है। एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ इज 100, यानी 100 रुपया जब उपभोक्ता की आय है और जब वह X का दाम 10 रुपया प्रति इकाई है और Y का 5 रुपया प्रति इकाई है, तो वह X वस्तु की 10 इकाई खरीद सकता है और Y वस्तु की कितनी इकाई खरीद सकता है? 20 इकाई खरीद सकता है। इसे जब हम लाइन के रूप में दिखाएंगे तो इसे ही क्या कहा जाएगा? प्राइस लाइन कहा जाएगा, बजट रेखा कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक कॉम्बिनेशन हम लिए हैं, कॉम्बिनेशन है गुड्स A के लिए 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 है और गुड B के लिए हम लोग रखे हैं 20, 16, 12, 8, 4 एंड 0। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर 20 दिखा रहा है, यानी Y का हम कितना मात्रा खरीद सकते हैं? 20 खरीद सकते हैं और X का हम कितना खरीद पा रहे हैं? 10 खरीद पा रहे हैं। और इन बिंदुओं को जब हम मिला दिए हैं तो एक रेखा प्राप्त हो रही है। इसे ही क्या कहा जा रहा है? बजट रेखा या बजट लाइन कहते हैं। सो बजट लाइन इज Y इज इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2। P1 कहें, X1 कहें यहाँ हम, या गुड्स A1 कहें, यहाँ B के स्थान पर हम X2 भी यूज कर सकते हैं। अक्सर बुक में आपको ये लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो P1 और X1 यानी P की जो कीमत है और ये X है। अब देखिए ये एक सपोज एक हम अभी तुरंत हमने लिखा कि उपभोक्ता की आय कितनी है?
100 रुपया है। एक्स वस्तु का प्राइस कितना है आपका 10 रुपया था और वाई वस्तु का प्राइस 5 था। हम एक्स वस्तु कितना परचेस कर पा रहे थे 10 कर पा रहे थे और वाई वस्तु का हम लोग कितना कर पा रहे थे 20 कर पा रहे थे। तो हम ऐसे करते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, ये इतना खरीद रहे हैं, ये इतना खरीद रहे हैं, तो हम दोनों को जब हम गुना करते हैं यहाँ पर तो हमको ये वाई मिल जाएगा। अब देखिए पी का दाम हम लेते हैं, पी है यहाँ पर 10 और एक्स कितना है हमारा P1 और X1 प्लस P2 X2 है। तो P का प्राइस और X का जो प्राइस है उसको हम लोग गुना कर देते हैं और जोड़ देते हैं कितना मात्रा खरीद पा रहे हैं, और इसी तरह P2 और X2 हम करते हैं तो हमको ये निकल जाता है। अब बजट सेट क्या होता है? बजट सेट वे सभी संयोग जो बजट रेखा के ऊपर स्थित हैं या उसके अंदर उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं, इन संयोगों के समूह को क्या कहा जाता है? बजट सेट। ये जो संयोग है जिसे उपभोक्ता अपनी आय के अनुरूप खर्च करके प्राप्त कर सकता है उसे ही क्या कहा जाता है? बजट सेट कहते हैं। बजट कॉन्स्टेंट, बजट बाधा किसे कहा जाता है? जब उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय सीमित होने के कारण इच्छित संयोग नहीं खरीद सकता है तो इसे बजट बाधा कहा जाता है। इसे नॉन फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है, यानी कि जो उपभोक्ता की जो आय है उससे अधिक हो रहा है और वह नहीं खरीद पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बजट कॉन्स्टेंट कहते हैं। जैसे ही मान लिया जाए ये आपका एरिया है, ये इधर का जो एरिया है जो उपभोक्ता की आय से अधिक वह नहीं खरीद सकता क्योंकि उपभोक्ता की आय इतना ही खरीदने की है। इस बजट रेखा के में स्थित विभिन्न संयोगों को खरीदने की है या इसके अंदर जो है इस एरिया को उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार खरीद सकता है, लेकिन इसके बाहर का जो क्षेत्र है उसमें उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार नहीं खरीद सकता है। इसे ही क्या कहा जाता है? बजट कॉन्स्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है बजट क्षेत्र, बजट स्पेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। बजट रेखा के अंदर के भाग को बजट क्षेत्र कहते हैं जिसे उपभोक्ता क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो ये जो शेडेड एरिया है इसे उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार क्या कर सकता है? खरीद सकता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? बजट क्षेत्र कह सकते हैं, बजट स्पेस कह सकते हैं। अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब ये जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन है, इसका स्लोप क्या होता है? तो बजट के स्लोप लाइन का फॉर्मूला हो गया MPB बटे MPA। यहाँ हम PB लिखे हैं, यहाँ हम PY भी लिख सकते हैं, यहाँ पर Y लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, अगर ये M कट जाता है तो हमारा बच जाता है PY बटे PX। तो आप इसे याद रखेंगे। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? तो PY बटे PX होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन यानी बजट लाइन की क्या क्या विशेषता है? तो फर्स्ट विशेषता इसकी है बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट रेखा नीचे की ओर गिरती होती है। देखिए ये बजट रेखा हमारी क्या हो रही है? नीचे की ओर क्या हो रही है? गिर रही है। तो इसे ही कहा गया है कि बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट है बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है। देखिए ये बजट रेखा जब भी होगी तो सीधी रेखा में ही होगी, ये आपका इस तरह का घुमावदार या इस तरह का नहीं होगा। ये जब भी बजट लाइन होगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कीमत को दर्शाएगा। चेंज इन बजट लाइन। अब हम देखेंगे चेंज इन बजट लाइन, बजट लाइन में कैसे चेंज होता है। तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, आय में वृद्धि का इस पर प्रभाव पड़ता है। ये आय में वृद्धि और कमी दोनों ही बजट लाइन को प्रभावित करते हैं। ये कैसे प्रभावित करेंगे? यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए ये उपभोक्ता की आय में वृद्धि, ये बजट लाइन है। अब जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो ये जो प्रीवियस हमारा बजट लाइन है PL है,
आय बढ़ने पर ये बजट लाइन हमारा दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाएगा। दाहिनी ओर शिफ्ट करके ये हमारा क्या हो जाएगा, P1L1 हो जाएगा। अगर हमारी आय में कमी होगी, आय में कमी होने पर ये बजट लाइन हमारा बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा। अभी यहाँ PL हम लेते हैं, अभी यहाँ हम क्या लेंगे, PL2 लेंगे। ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो आय में प्रभाव भी बजट लाइन को प्रभावित करता है, वृद्धि और कमी भी। अगर वृद्धि होगा तो बजट लाइन हमारा दाहिना शिफ्ट करेगा और कमी होगा तो हमारा बायां शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का घुमाव, कैसे घुमाव होगा, तो ये दो प्रकार से होंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। अब हम देखेंगे एक्स वस्तु के कीमत में परिवर्तन का बजट लाइन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्स वस्तु में जब हम एक्स वस्तु की कीमत गिरती है, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। अगर एक्स वस्तु का दाम घटता है, देखिए ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। इनिशियल प्राइस लाइन हमारा क्या है, PL है। देखिए ये PL है। अब हमारी फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स, अब हमारा जब एक्स वस्तु का दाम घट जाता है तो हमारा जब है इसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये तो हमारा बढ़ेगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये प्राइस लाइन हमारा इधर चला जाएगा। देखिए कमी होती है तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। और राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। इसी तरह हमारा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाइस, यानी मीन्स वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। ये भी दो स्थिति में देखेंगे, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड वाई एंड राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो ये हमारा इनिशियल है, कमी हो रही है तो वृद्धि हो रही है, तो हमारा देखिए ये लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, कीमत में कमी हो रही है और वृद्धि हो रही है। तो इस तरह हम लोग बजट लाइन के बारे में देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे कि सिंगल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड सेवरल कमोडिटी केस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।